कि गोलीबारी में क्रिस की गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। फिर वो वहां पर रखे हथियारों और लाशों को ठिकाने लगाकर रेडियो टावर में ही बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवन होस्टेजेस को लेकर अपने आदमियों के साथ रिफाइनरी के कंट्रोल रूम में आ जाता है, लेकिन बिना कोड्स डाले रिफाइनरी के सिस्टम चालू नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके लिए वही पेन ड्राइव चाहिए जिसमें सारे कोड्स हैं। तभी वो प्रोफेसर चेंग से कोड्स और पेन ड्राइव मांगता है, लेकिन चेंग उसे कुछ नहीं बताती। इसलिए आइवन गुस्से में आकर चेंग के एक कर्मचारी को गोली मार देता है और फिर चेंग के ही बेटे पर बंदूक तान देता है। तभी डर के मारे प्रोफेसर उसे बताती हैं कि कोड्स वाली पेन ड्राइव मेरे बैग में है, पर अब वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तभी उसका बेटा आइवन से कहता है, तुम मेरी माँ का फोन ट्रैक करो, वो उनके बैग में ही रखा है। फिर वो उसके फोन पर कॉल करते हैं और वो कॉल नैन्सी उठाती है, जिससे उन्हें उनकी लोकेशन का पता चल जाता है कि वो क्रिस के गांव में है, जहां क्रिस और फ्रैंक सभी बच्चों के साथ मस्ती करते हुए उनको पोएम सुना रहे थे। तभी फ्रैंक की टीम उसको कॉल करके बताते हैं कि वो सभी बसों को लेकर सेफ जोन पहुंच गए हैं। तभी मौका पाकर क्रिस फ्रैंक की डायरी उठा लेता है, क्योंकि उसको शक था कि फ्रैंक का चक्कर शायद नैन्सी से है। तो फ्रैंक अपनी डायरी उससे छीनकर उसे बताता है कि वो मेरी बेटी है, और फिर अपनी सारी कहानी उसे सुनाने लगता है। तभी अचानक उनको बाहर में कुछ अजीब हलचल सुनाई देती है। असल में आइवन के लोग वहां आ गए थे, लेकिन क्रिस और फ्रैंक आइवन के लोगों से भिड़ जाते हैं। लेकिन जब गांव वालों के साथ सभी लोग आमने सामने आ जाते हैं, तो आइवन का आदमी क्रिस से कहता है, हम यहाँ सिर्फ बैग लेने आए हैं। तो क्रिस बिना समय गंवाए बैग लाकर उसके सामने फेंक देता है, जिसके बाद वो बैग लेकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बात से नैन्सी क्रिस पर भड़क जाती है, तो क्रिस उसे कहता है, मैं सिर्फ गांव वालों को सेफ रखना चाहता हूँ। अब अगली सुबह क्रिस के पूछने पर नैन्सी उसे बताती है कि बैग में एक पेन ड्राइव थी, जिसमें रिफाइनरी के तेल को निकालने के लिए कोड्स और पासवर्ड थे, और वो लोग यहाँ जमीन में मौजूद पानी की पाइपलाइन से लाखों गैलन तेल चुराकर बंदरगाह पर ले जाने वाले हैं। वहीं एक जर्मन जहाज का कैप्टन आइवन से कांटेक्ट करके बताता है कि वो लोग उसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए हैं। अब क्रिस और फ्रैंक आइवन को रोकने के लिए रिफाइनरी जाने का प्लान बनाते हैं। फ्रैंक अपनी बेटी को वहीं गांव में रुकने को कहकर क्रिस के साथ चला जाता है, और वहीं आइवन के लोग उसको बैग लाकर दे देते हैं। प्रोफेसर पेन ड्राइव को लगाकर उसके कोड्स डालकर रिफाइनरी की सिस्टम ऑन कर देती है, जिससे बंदरगाह पर खड़ी जर्मन जहाज में पानी की पाइपलाइन के रास्ते से तेल भरने लगते हैं। उसी समय क्रिस और फ्रैंक रिफाइनरी के अंदर आ जाते हैं और गुंडों से लड़ते हुए कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगते हैं। उनको देखकर आइवन सिस्टम में लगी पेन ड्राइव को तोड़ देता है, जिससे वो तेल को रोकने की कमांड ना दे पाए, और कुछ लोगों को वहीं छोड़कर वहां से निकल जाता है। इतने में कंट्रोल रूम में क्रिस और फ्रैंक लड़ते हुए आकर प्रोफेसर और उसके बेटे को वहां से निकाल लेते हैं। तभी फ्रैंक आइवन के आदमी को अकेले ही संभालने की बात कहकर क्रिस को आइवन के पीछे जाने को कहता है, और क्रिस वैसा ही करता है, लेकिन आइवन उसके हाथ से निकल जाता है। तभी क्रिस को सामने से उसकी नई वाली कार आते हुए दिखाई देती है, जिसे वो प्यार से सूजी कहता है, और अपनी प्यारी कार को वहां देखकर क्रिस का दिमाग हट जाता है। लेकिन नैन्सी को उस कार में देखकर वो उसको कुछ नहीं कहता और गाड़ी को आइवन के पीछे ले जाने को कहता है। आइवन का पीछा करती हुई नैन्सी क्रिस के लाख मना करने पर भी एक ढलान से क्रिस की फेवरेट कार को जंप करा देती है, जिससे वो एक्सीडेंट होकर पलट जाती है। तभी नैन्सी गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी से कहती है, सॉरी सूजी। उसके इतना कहते ही क्रिस के गुस्से का मीटर फट पड़ता है, और वो गुस्से से लाल पीला होकर नैन्सी पर चिल्लाने लगता है। वहीं रिफाइनरी में फ्रैंक आइवन के लोगों को मारने के बाद वो भी आइवन के पीछे निकल पड़ता है। तभी वहां पर फ्रैंक जेट इंजन ट्रक लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद वो दोनों फ्रैंक के साथ बैठकर आइवन के पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से क्रिस ट्रक का जेट इंजन ऑन कर देता है, जिस वजह से ट्रक हाई स्पीड में आइवन के ऑयल ट्रक से जाकर टकरा जाता है, जिससे आइवन के तीनों तेल से भरे ट्रक्स ब्लास्ट हो जाते हैं और आइवन की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, जिससे उसका ड्राइवर मारा जाता है। लेकिन आइवन किसी तरह जिंदा बच जाता है। इसके बाद वो फिर से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगता है, लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से फ्रैंक के ट्रक का फ्यूल टैंक भी लीक हो गया था। फिर क्रिस अपने हाथ में फ्यूल टैंक के पाइप को पकड़ता है और फ्रैंक को इसी तरीके से गाड़ी चलाने को कहता है, और फ्रैंक फिर से जेट इंजन चालू करके ट्रक चलाने लगता है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद ही फ्रैंक को ध्यान आता है कि ब्लास्ट की वजह से उनके ट्रक का ब्रेक भी फेल हो गया है और आगे एक बड़ा गहरा ढलान है। इसलिए वो जल्दी से एक तार के जरिए नैन्सी के कमर पर फटाफट से बांध देता है और क्रिस से कहता है कि 5 से 1 तक गिनने के साथ ही वो ट्रक से जंप मार दे।
लेकिन जेट इंजन के आवाज की वजह से क्रिस को कुछ भी सुनाई नहीं देता और ट्रक एवन की गाड़ी को धक्का देते हुए सभी एक साथ ढलान के बिल्कुल किनारे पहुंच जाते हैं। तभी फ्रैंक और नैन्सी खाई में गिरने से पहले जंप लगा देते हैं, लेकिन क्रिस ट्रक के साथ ही रह जाता है। पर खाई में गिरने से पहले एवन की गाड़ी एक पत्थर में अटक जाती है और उसके गाड़ी के साथ साथ फ्रैंक और नैन्सी भी लटक जाते हैं, क्योंकि नैन्सी की कमर में बंधा हुआ तार का दूसरा सिरा एवन के गाड़ी में फंसा हुआ था। तभी एवन ऊपर से हंसने लगता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पहाड़ की ढलान टूटकर वो गाड़ी समेत नीचे गिरने लगता है, जिससे फ्रैंक और नैन्सी ढलान के बीच में एक समान जगह पर गिर जाते हैं। लेकिन एवन के गिरने से पहले ही फ्रैंक जल्दी से नैन्सी की कमर से तार खोल देता है और एवन नीचे खाई में गिर के मर जाता है और ये दोनों बाप बेटी यहाँ पर बच जाते हैं। फिर उनको क्रिस का ख्याल आता है जो उनको कहीं दिखाई नहीं देता। तभी नैन्सी की नजर उसके पापा की जेब में रखी उसी की डायरी पर पड़ती है और वो देखती है कि उसके पापा ने उनकी तस्वीरों को फिर से जोड़ दिया है। तभी फ्रैंक उससे कहता है, तुम दोनों इस तस्वीर के सहारे हमेशा मेरे साथ थे, मैं कभी तुमसे अलग नहीं हुआ। अपने पापा की बातें सुनकर नैन्सी इमोशनल होकर पहली बार फ्रैंक को पापा कहकर पुकारती हैं और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी पहाड़ चढ़ता हुआ क्रिस फ्रैंक के पैर को पकड़ लेता है और दोनों उसको ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद क्रिस बचने की खुशी में नैन्सी को थैंक्स कहते हुए उसकी हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगता है। तभी फ्रैंक उसका हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। फिर क्रिस कहता है, अच्छा ये सब मजाक छोड़ो और पहले ये सोचो कि यहाँ से निकले कैसे। जिसके बाद सभी मिलकर हेल्प कहते हुए चिल्लाते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों की प्यार के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखें।